Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Mr. Solution. First, I'm Deepak. Today we discuss about the next topic of the Jacobian. जैकोबियन के आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे और जैकोबियन में एक और टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है हमारे पास, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इसके फॉर्मूले को देखेंगे और इस पर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हम लोग देखते हैं जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। The variables x, y, z, u, v, w are connected by the implicit function. Implicit function क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो x, y, z, जैसे आपके पास u, v, w फंक्शन है वो x, y, z वेरिएबल पर डिपेंड होता है। सो fx, अगर हम लोग इस फंक्शन को f1 x, y, z, u, v, w इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखें तो ये फंक्शन जो बना वो हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन बना। जो u, v, w है वो डिपेंड है किसके ऊपर? x, y, z के ऊपर। ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है हमारे पास केस में। f2 xyz u v w इज इक्वल टू 0 लिया, f3 xyz u v w इज इक्वल टू 0 लिया, देन मतलब फंक्शन f1, फंक्शन f2 एंड फंक्शन f3, अगर तीन वेरिएबल्स थे xyz u v w के साथ तो जो फंक्शंस मिल रहे हैं वो भी आपको तीन मिलेंगे, f1, f2 एंड f3। अगर इस तरीके से मिलता है देन बाय द इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन सॉल्व करने के लिए डेल u v w अपॉन डेल xyz इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 del f1 f2 f3 अपॉन del x y z अपॉन del f1 f2 f3 अपॉन del u v w, ये हमें मिल जाएगा फंक्शन। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है हमारे पास। जब भी फंक्शन इम्प्लिसिट होगा तब आप इस कंडीशन को क्या करोगे? यूज करोगे। ठीक है, सो जनरल इसी का हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि इन जनरल del u1 u2 u3 डॉट 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 un टर्म के लिए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? डेल x1 x2 x3 डॉट 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 xn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। ये जो 3 पावर था वो इसके फंक्शंस को या जैकोबियन के पावर्स को डिनोट कर रहा था, मतलब जितने वेरिएबल्स थे उनको डिनोट कर रहा था। तो वैसे ही अगर हम लोग इसमें देखें तो n टर्म्स है हमारे पास, n वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो -1 टू द पावर क्या ले लिया हमने? n ले लिया हुआ है। डेल f1 f2 f3 डॉट 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 fn अपॉन डेल x1 x2 x3 डॉट 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 xn मिल जाएगा। अपॉन पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? डेल f1 f2 f3 माइनस डॉट 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 fn एंड डेल u1 u2 u3 डॉट 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 un आपके पास मिल जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्म है हमारे पास और ये 3 वेरिएबल का फॉर्म है। इन दोनों को यूज करके आप क्या करोगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो 3 वेरिएबल पर या 2 वेरिएबल पर पूछता है। अगर इसी का 2 वेरिएबल आप देखो तो वो मिल जाएगा हमारे पास डेल uv अपॉन डेल xy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 टू द पावर 2 f1 f2 अपॉन क्या हो जाएगा? डेल x1 x2 एंड नेक्स्ट डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? डेल f1 f2 अपॉन डेल u और v, ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो आपको सिंपली फॉर्मूला याद रखना है इस पर और इस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू वी एंड जेड इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, देन सो दैट आपको ये दिखाना है कि डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर वी। तो हम लोग देखें, अगर इसको बाय द इम्प्लिसिट फंक्शन को डेफिनेशन को समझे तो ये u वेरिएबल है, एक्स वाई जेड का फॉर्म का है, u v वाई जेड के फॉर्म का है एंड u v w z के फॉर्म का है। तो अगर इस तरीके से आपको मिले तो जनरली आपको सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले फंक्शंस निकालने होते हैं। तो अगर मैं f1 की बात करूं, f1 वो किसके इक्वल हो जाएगा? अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू इज इक्वल टू 0, ये पहला फंक्शन आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली ऐसे ही मैं अगर f2 निकालूं तो किसके इक्वल हो जाएगा? y प्लस जेड माइनस यू वी इज इक्वल टू 0 एंड f3 की बात करें तो किसके इक्वल हो जाएगा? z माइनस यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों वेरिएबल फंक्शंस के आ जाएंगे, f1 f2 एंड f3। अब इनको लेके आपको सॉल्व करना है। तो अगर बाय द इम्प्लिसिट फंक्शन फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास डेल निकालना एक्स वाई जेड है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? डेल यू वी डब्ल्यू की, तो किसके इक्वल आ जाएगा फॉर्मूला? -1 टू द पावर 3 डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू एंड होल अपॉन हो जाएगा डेल f1 f2 f3 अपॉन क्या हो जाएगा? डेल एक्स वाई जेड। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी।
सो अगर आपके पास F1 F2 F3 है, इसका अब जैकोबियन सॉल्व करो तो बाय जैकोबियन के फॉर्मूले से मतलब जो वैल्यू होती है डेल ये निकालना, मतलब ये निकालना आपको F1 F2 F3 अपॉन क्या हो जाएगा डेल यू वी डब्ल्यू। तो फॉर्मूला किसके इक्वल बन जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ डेल F1 अपॉन डेल यू, डेल F2 अपॉन डेल यू, डेल F1 अपॉन डेल V एंड डेल F1 अपॉन डेल W। फिर ऐसे डेल F2 अपॉन डेल U, डेल F2 अपॉन डेल V, डेल F2 अपॉन डेल W, डेल F3 अपॉन डेल U, डेल F3 अपॉन डेल V, डेल F3 अपॉन डेल W। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो डेल F1 अपॉन डेल U किसके इक्वल आ जाएगा, U के रिस्पेक्ट में अगर निकालें तो -1 एंड डेल F1 अपॉन डेल V की U की बात V की बात करें, F1 को V के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू, F1 को ही V के रिस्पेक्ट में 0, डेल F1 अपॉन डेल W निकालेंगे तो 0, ये वैल्यू सारी 0। डेल F2 अपॉन डेल U, डेल F2 अपॉन डेल U निकालेंगे ना -V, डेल F2 अपॉन डेल V की बात करें तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास -U, डेल F2 अपॉन डेल W की बात करें तो किसके इक्वल हो जाएगा 0। ऐसे सिमिलरली अगर हम लोग निकालें डेल F3 अपॉन डेल U, सो डेल F3 अपॉन डेल U की बात करें तो यहाँ पे U को V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट U के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -V एंड W बनेगा। डेल F3 अपॉन डेल V की बात करें तो किसके इक्वल हो जाएगा -U एंड W बन जाएगा। डेल F3 अपॉन डेल W की बात करें तो किसके इक्वल हो जाएगा -UV। ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अब इन सारी वैल्यू को इस फॉर्म जैकोबियन वाले फॉर्मूले में लाके रखेंगे। यहीं पे मैं रख देता हूँ, पुटअप करता हूँ। यहाँ पे क्या बन जाएगी वैल्यू हमारे पास -1 0 0। नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास -V -U एंड 0। नेक्स्ट बनेगा U -UW -VW, इट्स -VW -UW एंड नेक्स्ट मिलेगा -UV। अब इन सारी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप देखो तो इसमें जो वैल्यू दी हुई है उसमें सिर्फ एक ही टर्म हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग लेते हैं, ये मिल जाएगा -UV। इसको मल्टीप्लाई करना, इसको कवर किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिलेगी वैल्यू आपके पास U एंड इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो वैल्यू क्या मिल रही है हमारे पास -U²V। सो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास फर्स्ट जो हमने पार्शियल जैकोबियन सॉल्व करा, उससे क्या बन रहा है -U² इंटू V। ठीक है, तो क्या मिलेगा डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल X Y Z। अगर फॉर्मूले में आ जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास डेल F1 अपॉन डेल X, डेल F1 अपॉन क्या हो जाएगा डेल X, डेल F1 अपॉन क्या हो जाएगा डेल Y, डेल F1 अपॉन क्या हो जाएगा डेल Z। ऐसे ही हम लोग डेल F2 अपॉन डेल X, डेल F2 अपॉन डेल Y, डेल F2 अपॉन डेल Z निकालेंगे। सिमिलरली ऐसे ही डेल F3 अपॉन डेल X, डेल F3 अपॉन डेल Y एंड डेल F3 अपॉन डेल Z सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अब इन सारी वैल्यूज को हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद इनको पुटअप करेंगे इसी फॉर्मूले में। सो डेल F1 अपॉन X की वैल्यू सॉल्व करें तो F1X हमारे पास था, F1 जो था वो था XYZ। अगर आप देखो वहां से था XYZ के फॉर्म में था, तो अगर मैं X के रिस्पेक्ट में निकालूं तो 1 मिलेगा, डेल F1 अपॉन Y के लिए निकालूं तो 1 मिलेगा, डेल F1 अपॉन डेल Z की वैल्यू निकालूं तो 1 मिलेगा। सिमिलरली ऐसे ही डेल F2 अपॉन डेल X के फॉर्म में देखें, डेल X की वैल्यू निकालें तो 0 मिलेगा, डेल F2 अपॉन डेल Y के फॉर्म की देखें तो वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि वहां पर आपने देखा था कि Y और Z का टर्म बचा हुआ था बस, तो उसी को हम लोग क्या कर रहे थे सिंप्लीफाई। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो डेल F1 अपॉन डेल Z की बात करें तो ये किसके इक्वल मिलेगा 1 के। नेक्स्ट ऐसे ही डेल F3 अपॉन डेल X की बात करें तो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 0 के, डेल F3 अपॉन डेल Y की बात करें तो 0, डेल F3 अपॉन डेल Z की बात करें तो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये सारी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब ये सारी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब इसको लाके इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमारे पास अगर वैल्यू को पुटअप करें तो ये आ जाएगा 1
110110001। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, सो आप क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 मिल जाएगा आपके पास। हमने दोनों वैल्यूज को निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू को लाके क्या करना है, आपको पुटअप कर देना है। तो हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को लाके। क्या वैल्यू बनी है हमारे पास, -1⁻3। इट्स अ -1⁻3 इंटू डेल F1 F2 F3 अपॉन UV W किसके इक्वल आया हमारे पास, माइनस, हो जाएगा -U² V के अपॉन, फिर दूसरा वाला टर्म जो सॉल्व हो गया वो किसके इक्वल आया, 1 के। तो यहाँ पे रख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 आएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा U² V। और यही क्या करना था आपको, सो दैट करना था कि ये जो वैल्यू है फंक्शन है, इन फंक्शन पर इम्प्लिसिट फंक्शन के साथ क्या दिखाएगा हमारे पास, U² इंटू V। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास जैकोबियन के टॉपिक्स थे। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।